श्री रामचरित मानस की चौपाइयां हैं कि माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय माघ मेले का आयोजन होता है। और माघ मेले के साथ ही साथ एक विशेष आयोजन हर 6 साल, हर 12 साल पर होता है, जिसे कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर दूसरा जो होता है यानी 12 साल के अंतराल पर उसे कहते हैं महाकुंभ। और इस बार साल 2025 में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। और इससे पहले 12 साल पूर्व यानी 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और महाकुंभ का मेला प्रभारी बनाया गया था आजम खान को। और आज जब महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है तो इसकी खुद कमान संभाली है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। और इस बार के महाकुंभ में पिछली बार के महाकुंभ से कितना विस्तार होते हुए क्या परिवर्तन आया है, इसी बारे में आज बात होगी हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाले महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन को 40 वर्ग किलोमीटर, जी हां 40 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया जा रहा है, जबकि 2013 में 14 जनवरी से 10 मार्च तक आयोजित किए गए महाकुंभ को मात्र 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही आयोजित किया गया था। जबकि इस बार तकरीबन 2.5 गुना क्षेत्रफल लिया गया है इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर। और इस बार के महाकुंभ में जो बजट लगाया गया है वो है 6,382 करोड़ रुपए का, जिसमें 2,100 रुपए यानी 2,100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। बाकी सारा खर्च जो है वो यूपी की योगी सरकार उठा रही है। यानी कुल मिलाकर इस बार का जो भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ की थीम के माध्यम से इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर भरपूर तैयारी की जा रही है। 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ महाकुंभ का परिसर, महाकुंभ का मेला सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस बार के महाकुंभ में विभिन्न स्थानों पर जो पूर्व में भी टेंट लगाए जाते थे, 2019 में भी जिस तरीके से टेंट सिटी बसाई गई थी, इस बार भी और भी भव्य और दिव्य तरीके से बसाई जा रही है। आमतौर पर है कि हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 75 जिले हैं, लेकिन जब कुंभ अथवा महाकुंभ की बारी आती है तो उस समय महाकुंभ एक अलग ही जिला बन जाता है, एक अलग ही नगर बन जाता है। इस बार भी महाकुंभ 2025 के जो क्षेत्रफल है उसको महाकुंभ नगर का नाम दिया गया है। और इसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो बिजली विभाग की व्यवस्था हो, चाहे वो जल विभाग की व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था हो, अथवा सुरक्षा को लेकर इंतजामात किए गए हों, उन सभी को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही है। और खास करके खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचकर कई बार उसका मुआयना भी कर चुके हैं, तैयारियों के शुरू होने से पहले और तैयारियों के लगातार होते हुए भी उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। खास करके जो 13 अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुख से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, उनके मुखियाओं से मिलकर उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना, तैयारियों के बारे में जायजा लिया और जो भी कमियां हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके उन कमियों को दूर करने का अधिकारियों को आदेश भी दिया। लेकिन इस बार के महाकुंभ को लेकर कई प्रकार की धमकियां भी दी गई हैं। कई बार धमकी देने के साथ साथ एक आतंकी है पन्नू। आतंकी पन्नू जो खालिस्तानी समर्थक है, उसने जब पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त एनकाउंटर में ढेर किया था, तो उसका बदला लेने की धमकी दी थी कि इस बार के महाकुंभ में तीनों खालिस्तानी आतंकियों की मौत का बदला लिया जाएगा। और एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार यह धमकियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्ति यानी वक्फ बोर्ड की जमीन होने का भी दावा यहां पर किया गया, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा कि यूपी में वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्तियां हैं, एक एक इंच की जांच की जाएगी और जिन संपत्तियों पर, जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा किया है, बल्कि माफिया की तरीके से कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन जमीनों को वापस सरकार के पास लाया जाएगा।
लेकिन इसके अलावा जब धमकियां मिल रही हैं तो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में जल, थल और नभ से पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अपनी निगाहें टिकाई हुई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुरक्षित महाकुंभ को लेकर एनएसजी ने यहां पर मॉक ड्रिल भी किया है, पूर्व में भी किया, लेकिन इस बार फिर से महाकुंभ के आयोजन से ठीक 1-2 दिन पहले एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई गई और इस मॉक ड्रिल के दौरान बोट क्लब पर एनएसजी और एनडीआरएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें जो बंधक बनाए गए उनको छुड़ाया गया और उनको सुरक्षित वापस लाया गया। और इसके साथ ही साथ महाकुंभ 2025 को सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ, जल पुलिस और अन्य पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास लगातार किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर जो धमकियां मिली हैं उनके लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रयागराज के बोट क्लब पर एनएसजी, यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जल पुलिस ने एक संयुक्त मॉक ड्रिल शनिवार को की। इस मॉक ड्रिल में एक आतंकवादी हमले का सीन क्रिएट किया गया। उस सीन को क्रिएट करके एक डमी बम का खतरा वहां पर एक क्रिएट किया गया कि भाई खतरा है और बंधकों को किस तरीके से छुड़ाया जाएगा, इसकी मॉक ड्रिल की गई। पूरे तरीके से सेना के जो जवान थे उन्होंने मॉक ड्रिल में सफलतापूर्वक ये काम किया। एनएसजी की टीमों ने 2 दिशाओं से ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने जल मार्ग और सड़क मार्ग से लक्ष्य तक पहुंचकर बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराते हुए सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे को बेअसर करने का प्रदर्शन भी किया। यानी हर तरीके के खतरे से इस बार महाकुंभ में पूरी तरीके से लोगों को बचाने के लिए तैनाती की गई है, लोगों की जवानों की, और जवान भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं मॉक ड्रिल में एनएसजी ने बेहतर सुरक्षा क्षमता का भी प्रदर्शन किया। जी हां, एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल के दौरान आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए श्रद्धालुओं को छुड़ाने, बम ब्लास्ट से लोगों को बचाने और एक जिंदा बम को निष्क्रिय करने का भी प्रदर्शन इस मॉक ड्रिल में किया। एनएसजी की 5 टुकड़ियां महाकुंभ में तैनात रहेंगी। ये टीमें डमी बम या डर्टी बम, फिदाइन हमले और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है और इस बार के महाकुंभ 2025 के मेले को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। वहीं एनएसजी कमांडो भी यहां पर तैनात किए गए हैं और एनएसजी कमांडोज जो हैं उनके प्रमुख हथियारों में MP5, AK-47, कॉर्नर शॉट गन, ग्लोक 17 सब कुछ उन्हें मुहैया कराई गई है, जिससे वो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और जो देश विदेश से अतिथिगण आने वाले हैं, वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट्स आने वाले हैं, उनकी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की केमिकल अटैक से निपटने की तैयारी की गई है। महाकुंभ मेले में केमिकल अटैक की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल जो किया, उस दौरान आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की योजना को परखा गया। एनडीआरएफ की टीमें केमिकल और अन्य खतरों के प्रभाव को कम करने और राहत कार्यों में दक्षता साबित कर रही हैं और साथ ही महाकुंभ में सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना के MI-7 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है ताकि वो ऊपर से यानी हवाई मार्ग से इस मेले पर पूरी तरीके से नजर रख सकता है। यह हेलीकॉप्टर निगरानी, आपात की स्थिति में प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ को लेकर विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जिलों से पुलिस कर्मियों को भी बड़ी संख्या में यहां पर बुलाया गया है। खास बात यह है कि इस बार के मेले में जो पूरी व्यवस्था की गई है, 40 स्क्वायर किलोमीटर में जो पूरा दायरा बनाया गया है महाकुंभ 2025 का, उसमें श्रद्धालुओं के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु जिस स्थान से या जिस दिशा से प्रयागराज की तरफ बढ़ेगा या संगम की ओर आना चाहेगा, उसके लिए उसी दिशा में घाट बनाए गए हैं, 7 पक्के घाट बनाए गए हैं और उन घाटों पर स्नान करके वो उसी दिशा से वापस चले जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था महाकुंभ में सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है। इस लिहाज से भी पुलिस ट्रैफिक जो है उसको भी संभालने की प्रयास में लगी हुई है और पुलिस को भी ये पूरी तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की
कोई भी अव्यवस्था यहां पर न हो और महाकुंभ को लेकर जो प्रयागराज के बाहर के एरिया हैं, बाहर की जो सीमाएं हैं, उनको पहले से ही आगाह कर दिया गया है। वहीं से शुरुआत कर दी गई है कि वाहनों की एंट्री कब हो, खास करके जो मेला परिसर है वहां पर वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। अब इस बार के महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही अन्य सुरक्षा बलों, कमांडोज की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उससे इस बार का भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ काफी हर्षक और साथ ही साथ लोगों के लिए आकर्षक साबित होने वाला है। और इस बार के महाकुंभ में हर किसी को एक अलग ही प्रकार का अद्भुत अनुभव होने वाला है। इस बार के महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।